बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिकन ब्रेड, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बेकरियों में होती है। तो आज हम बना रहे हैं घर में ज़बरदस्त किस्म की। तो उसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी वो कुछ यूँ है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर ईस्ट को राइस करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं ये जो चीज़ें मैंने ली वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो ये मेरे पास 1 टेबल स्पून चीनी है और ये मैंने ली है ईस्ट। ये देखिए, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। और 1 अदद मेरे पास अंडा है और 2 कप मैदा है। और यहाँ पर है मेरे पास पानी, लेकिन सबसे पहले हम ईस्ट को कर लेते हैं, बाकी चीज़ें ऐड करूँगी तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो चलें, ये मैंने कर दी, तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें ईस्ट ऐड कर देती हूँ। ये देखिए 1 टेबल स्पून होगी ईस्ट, तो ये ऐड हो जाएगी इसमें। और साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें नीम गर्म पानी। तो ये राइज़ हो जाएगी, तो फिर हम दोबारा जब हम डो बनाएंगे तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसलिए ये जो मैदा वगैरह पड़ा हुआ है तो ये भी मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ मिक्स कर लूँगी, देख सकते हो। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे जो ईस्ट था वो राइज हो चुके हैं। तो इसको यहाँ हम ऐड करेंगे बाउल में। तो इसमें और भी पानी ऐड करेंगे साथ में यहाँ पर मैं लूँगी 2 कप मैदा लूँगी मैं, ठीक है। ये ऐड हो गया। 1 कप और ऐड करूँगी। ये देखिए 1 कप और ऐड हो गया। 2 कप मैदा दिया मैंने, ठीक है। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने दही लिया है। थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैं ऐड कर दूँगी। और 1 अदद अंडा ऐड करूँगी। 1 अदद अंडा चला गया। और जो नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने भी बस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला है। और 1 टेबल स्पून में इसमें ऑयल ऐड करूँगी। तो ये हो गया। अब इसको हम नीम गर्म पानी से डो बनाएंगे। तो उससे पहले मैं ज़रा, और इसमें थोड़ा सा मैं दूध भी ऐड करूँगी, वो भी आपके सामने ऐड होगा, ठीक है। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ईस्ट राइज हो चुका था। तो इसे हाथ की मदद से पहले कर लेंगे। और पानी हस्बे ज़रूरत। ये देखिए जनाब, पानी हिसाब से डालिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इस पर नीम गर्म दूध डालूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो आप देख सकते हो। तो इसको मैं स्पून से पहले कर लेती हूँ, फिर हाथ की मदद से मैं डो बनाऊँगी। और पानी उतना डालिएगा जितना आपकी डो बन जाए, ये नहीं कि इतनी क्वांटिटी में आपको बताऊँ। तो मैं बना के रेडी आपके सामने जितना मैंने पानी डाला था इसमें वही मैंने डाला है, और कोई मैंने पानी नहीं डाला, क्योंकि इसमें 1 अदद पूरा एग गया है। तो वो भी ज़ाहिर सी बात है लिक्विड होता है, तो वो भी मैंने ऐड किया है। तो मैं इसको जल्दी से पहले स्पून की मदद से करती हूँ, फिर हाथ की मदद से करूँगी। ये देखिए व्यूअर, ये मैं थोड़ा सा हाथ की मदद से करती हूँ। तो मैं इसको पूरी डो बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी यहाँ पे डो कंप्लीट हो गई। तो इसको अभी से ऊपर से तो मैंने ऑयल नहीं लगाया, लेकिन थोड़ा सा मैं लगा के, बस थोड़ा सा मैंने इसको गूंदा जैसे हम आटा गूंदते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर दूँगी। ये देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने प्लास्टिक रैप से कवर कर लिया और इसको हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे। तो आप ओवन में भी रख सकते हो, बस इसको हम गर्म जगह पे रख देंगे। तो मैं ये लिहाजा किचन में रखती हूँ, लेकिन इसको ऊपर से कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ हमारी डो 2 घंटे के लिए हम राइस करने के लिए छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद, और इसकी जो फिलिंग है तो वो बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास है 300 ग्राम के करीब चिकन। तो इसको हमने बॉईल कर लिया था पहले। और ये मेरे पास चीज़ है, तो यहाँ ग्रेटर से इसको बाद में हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ है मेरे पास रेड चिली। और ये मेरे पास है यहाँ पर जिंजर गार्लिक का हाफ टी स्पून। और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा आप। तो चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था अच्छी तरीके से और नमक डाला था। तो देखिए, आप नमक देख सकते हो, तो उसमें मैंने हल्का सा डाला था, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पाउडर ऐड कर दिया था, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। बाकी मसाले भी इसमें ऐड हो गए थे। और मैं मुझसे स्किप हो गया था ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिएगा, मैंने भी ऐड कर दिया है। और चिकन मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और भूनते भूनते इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर योगर्ट मेरे यहाँ होममेड ही है, तो मैंने होममेड ही बनाया था। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैं हाफ बॉल इसमें योगर्ट ऐड करूँगी।
तो बहुत ही मज़े का है, आप भी बना सकते हो। तो इसकी भी रेसिपी मेरे पेज पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। तो इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर मेल्ट कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और भूनते रहेंगे। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें विनेगर शामिल किया है और यहाँ मैं साथ में 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भूनती रहूँगी। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी जो फिलिंग थी वो रेडी हो गई और चीज़ को हमने ग्रेट करके साइड पे रख दिया। तो डो हमारी रेडी हो गई है। आप डो चेक कर सकते हो कितनी ज़बरदस्त किस्म की राइस हुई है। तो यहाँ हम प्लास्टिक शीट हटा के तो डो रेडी करेंगे। तो ये आज बन रहा है सूफिया किचन में विदाउट ओवन हमारा जो चिकन ब्रेड है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो यहाँ मैंने फ्लेम ऑन करके एक पतीला रख दिया, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया प्री हीट होने के लिए। तो इसको हम रख देंगे जब तक हम डो रेडी करते हैं। तो फ्लेम मीडियम ऑन है और यहाँ पर हमने डो रेडी करके यहाँ पर इसको कट लगा दिए और आप कट चेक कर सकते हो। अगर आपने जैसे भी लगाने हो आप लगा सकते हो, मैंने ऐसे लगाए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनने वाली है। बस डो रेडी होने की देर होती है, बाकी काम सारा झटपट होता है। तो इसके ऊपर जो हम लगाएंगे, तो यहाँ इसमें सीड मैंने रखे हैं, साथ में मैंने एक योग रखा है यानी अंडे की जर्दी ऊपर से हम लगाएंगे और इसके ऊपर ये देखिए मैंने चिकन अंदर ऐड कर दिया। ऊपर से हम यहाँ पर चीज़ ऐड कर देंगे और इसको यूँ फोल्ड करते हुए फिर ऊपर से हम अंडे की जर्दी यानी एग योग लगाएंगे और साथ में सिसमी सीड लगाएंगे यानी तिल। तो ये देखें, ये ऊपर से मैंने यूँ फोल्ड कर दी। आपने जैसे करनी हो आप वैसे कर सकते हो, मैंने ऐसे की है। तो पतीले में हमने ये रखे, तो इसको यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं। मीडियम आंच पे थी, मीडियम से भी लो थी थोड़ी सी आंच। तो ये रेडी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त यमी चिकन ब्रेड रेडी हो गई है। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यमी बनी है। ऊपर से आप थोड़ा सा ओवन का और जो हम बनाते हैं विदाउट ओवन, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कि ऊपर से वो ज़्यादा रेड नहीं होती। ये देखिए अंदर से भी एकदम से कुक हो चुकी है। तो 45 मिनट में रेडी हो गई थी।